महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर की तरफ से दैनिक वेतन भोगियों के नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज 15 पदों के इस विज्ञापन की हम बात करेंगे जो कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से जारी की गई है। और इसमें आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो है 5 अक्टूबर की संध्या 5 बजे तक आपका आवेदन वहाँ पहुँच जाए। तो बात करते हैं जब इस विज्ञापन की, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि किन किन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है और उन पदों के लिए अर्हता क्या है और आप किस तरह से अपना आवेदन वहाँ पर भेज पाएंगे। ये 3 मुख्य बिंदु हैं। एक एक करके बिंदुवार हम बात करते हैं। पहले पत्र को पूरा पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की स्थापना में आकस्मिकता निधि से, इसका मतलब कंटिजेंसी का ये पोस्ट है। कलेक्टर दर पर आपकी पोस्टिंग होनी है, जो पेमेंट होगा वो कलेक्टर रेट पर होगा। दैनिक वेतन भोगी के पद हैं कुल 15 पद। इनके लिए महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा दैनिक वेतन पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, इसमें केवल छत्तीसगढ़ के आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे, उनसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित प्रपत्र की जब बात मैं कर रहा हूँ तो आवेदन पत्र का एक फॉर्मेट है जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप उस आवेदन पत्र को सीधे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसमें आवश्यक प्रविष्टियों को भर करके जहां बताया गया है वहां पर निर्धारित तिथि के भीतर पहुंचा सकें। तो पद नाम है सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट का, इंग्लिश का है। इसमें 4 पद आए हैं। वाहन चालक यानी कि ड्राइवर के 4 पद आए हैं। भृत्य यानी कि प्यून के 7 पद आए हैं। कुल मिला के ये 15 पद बनते हैं। इन 15 पदों पर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है और इन सभी पदों के लिए कलेक्टर बिलासपुर के द्वारा जो निर्धारित वेतनमान होगा, दैनिक वेतनमान, उसके आधार पर ये पेमेंट किए जाएंगे। पूरी जानकारी अगर आप और समझना चाहें तो जो इनका वेबसाइट है, ये वेबसाइट का आईडी मैं आपको इनसर्कल करके दिखा रहा हूँ, आपने देखा ही होगा। www.advocatgeneralcg.com का अवलोकन करें। वहाँ पर आपको ये पूरा आवेदन पत्र का प्रारूप और ये विज्ञापन मिल जाएगा। इस विज्ञापन को आगे बढ़ाता हूँ मैं और इसमें कुछ और बातें लिखी हुई हैं भर्ती संबंधी जानकारी के कॉलम में, वो हम पढ़ के समझते हैं। पदों की प्रकृति के बारे में पहले बताया गया, तो ये कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले दैनिक वेतनभोगी के पद हैं। नियमित संवर्ग के रिक्त पदों के न भरे जाने और मजदूरी दर पर यथा समय बजट प्रावधान कराए जाने की शर्त पर स्वीकृति दी गई है। तो रेगुलर पोस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए रेगुलर के अगेंस्ट ये डेली वेजेस के पोस्ट हैं और इनके लिए जो बजट है उसमें प्रोविज़न किया गया है। तो ये जो पोस्ट है भविष्य में नियमित नहीं होंगे, ये बात भी इन्होंने लिखा हुआ है। मैं इसलिए चीज़ों को बहुत क्लियर आपको बता दूँ, इनके रेगुलर होने के चांस नहीं बताए गए हैं। नियमित पदों पर जब भर्ती होगी तो अपने आप ये पद समाप्त घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये सप्लीमेंट्री है एक तरह से, आप कहिए कि जो मूल पद है उनके स्थानापन्न के रूप में आपकी नियुक्ति होनी है। आयु सीमा 18 से 35 की कही गई है और इसमें जो राज्य शासन के नियमावली में छूट की जो पात्रता होती है वो पात्रता आपको प्रदान की जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी के लिए जब आप आवेदन करेंगे तो ये तय कर लें कि आपके पास अनिवार्य योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 यानी कि 12th क्लास की परीक्षा पास होनी चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी वाले हैं तो उनको फिर 11वीं पास होना चाहिए और किसी भी विषय में स्नातक की परीक्षा प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया होना चाहिए। कौन? जो पुराने सिस्टम से जिन लोगों ने 11th पास किया है उनको फर्स्ट ईयर भी पास होना ज़रूरी है और अगर आप नए सिस्टम से हैं तो आप 12th पास हैं तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अंग्रेजी शीघ्र लेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। जो स्टेनोटाइपिस्ट का जो स्पीड है वो इन्होंने 60 वर्ड्स पर मिनट मांगा है। तीसरा जो बिंदु है उसमें कहते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या तथा इंग्लिश में डाटा एंट्री में 5000 वर्ड डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। ये जो 2 चीज़ें आपको बताया मैंने लास्ट के पॉइंट 2 और पॉइंट 3, इनके लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी।
अब ड्राइवर की बात करते हैं। वाहन चालक का जो पद है उसमें आपको हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। LMV आपके पास होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और इनके लिए भी आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, अब उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। भृत्य यानी कि प्यून के लिए कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी पढ़ने लिखने संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो ये पदों के लिए मैंने आपको आवश्यक योग्यता बता दी है। और अगर आप अनुभव रखते हैं कहीं किसी शासकीय विभाग का, तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय के प्रमुख के द्वारा जो जारी किया जाता है वो आपको इसमें अटैच करना होगा। अब कुछ मुख्य बातों पर और चर्चा कर लेते हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो इसमें पॉइंट 4 में लिखा है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट लिखता है कि प्रत्येक आवेदक को ये चाहिए कि विज्ञापन में दिए निर्देश और आवेदन पत्र की सभी जानकारी सावधानीपूर्वक, सही और पूरी जानकारी भरें। कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो ये जिम्मेदारी आवेदक की होगी और उस आधार पर आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। छठवें बिंदु पर वो लिखते हैं किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो, मतलब आपको सस्पेंड टर्मिनेशन नहीं किया गया हो, इस बात को भी ध्यान रखें। ऐसे लोग आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। वह किसी नैतिक दुष्टता यानी कि मॉरल ट्रिब्यूट के लिए दोषी न ठहराया गया हो और उच्च न्यायालय, संघ, राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मंडल या कर्मचारी चयन आयोग या स्थायी रूप से किसी तरह से प्रतिबंधित न हो, तो उसको मतलब किसी भी तरह से ऐसा अपात्र घोषित न किया गया हो, इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। नैतिक कदाचरण के मामलों को लेकर के कोई उन पर आरोप न हो। पात्र अभ्यर्थी 5 अक्टूबर की डेट तक शाम 5 बजे उनका आवेदन कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में पहुंच जाए, इस बात की व्यवस्था रखें। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त पदों की भर्ती के समस्त अधिकार महाधिवक्ता महोदय के पास सुरक्षित है, उनके निर्णय पर निहित है। किसी भी शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययन कर रहे छात्र कृपया आवेदन न करें और अन्य निजी या शासकीय संस्था में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त व्यक्ति भी आवेदन न करें। एक पद के लिए एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जो पॉइंट वाइज चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको दिखा दूं आवेदन पत्र का प्रारूप। ये आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। फिर जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर पद का नाम लिखना है। फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स पूरी इसमें देनी है, जिसमें पद का नाम, आपका नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, दिनांक 1/1/2024 को आयु, पत्र व्यवहार का पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और छत्तीसगढ़ बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। फिर शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का पूरा डिटेल आपको देना है, कॉलम बना हुआ है। फिर जितने डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं उनकी एक लिस्टिंग करनी है और उसके बाद लास्ट में एक अंडरटेकिंग देनी है, जहाँ पर डेट और जगह लिखते हुए अपना साइन कर देना है। और इसको पूरा तरह से भर के सारी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेज देना है, जो मैंने पता बताया। पता एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। वैसे मैंने आपको सलाह दिया है कि आप इसके लिंक के थ्रू जाकर के इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके आप पूरी चीज़ों को खुद से पढ़ लें। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना हो, इस बात का ध्यान रखें, ताकि आवेदन भेजने से पहले आप स्वयं सुनिश्चित कर लें। एक बार मैं पता देख रहा था कि इस पते पर भेजना है, हाँ ये पॉइंट 8 में है। इसको 5 अक्टूबर से पहले शाम 5 बजे तक पहुंच जाए। अब किस माध्यम से भेजेंगे इसका इसमें उल्लेख नहीं है, तो बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं और या फिर बाई हैंड भी आप जा कर के दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए कहीं कोई इस पूरे नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आपको किस माध्यम से अपना आवेदन सबमिट करना है। क्योंकि नॉर्मली या तो ऑनलाइन रहता है तो ऑनलाइन लिखा जाता है, या फिर केवल बाई पोस्ट रहता है तो बाई पोस्ट भी लिखा रहता है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका कहने का मतलब हम ये समझ पाएँ कि आप सीधे जा कर के भी जमा कर सकते हैं और आप चाहें तो बाई पोस्ट भी जमा कर सकते हैं। ताकि इस बात का बस ध्यान रखना है आपको कि 5 अक्टूबर शाम 5 बजे से पहले आपका आवेदन बताए गए जगह पर पहुँच जाए। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई थी
महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर की तरफ से, और हमने ये आपकी सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए अपने चैनल पर प्रसारित किया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।